एक बार फिर बेताल राजा विक्रम के कंधे पर मूर्ति के समान लटका था। फिर कुछ देर बाद उसने कहा, राजा विक्रम, बड़ा परिश्रम कर रहे हो, हर बार मुझे कंधे पर लाद कर चलते हो। तुम्हारा मन लगा रहे इसीलिए मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। हिमाचल प्रदेश में एक राजा जिमुतवाहन था। वह बड़ा प्रतापी और धार्मिक था। उसका यश दूर दूर तक फैला था। राजा जिमुतवाहन प्रजा का पालक भी था, किंतु उसका पुत्र अग्निवाहन महादुराचारी और क्रोधी था। उसने अपने पिता को बल प्रयोग की धमकी दी। जिमुतवाहन धर्म की रक्षा के लिए अग्निवाहन को अपना राजपाट सौंपकर जंगल में तपस्या करने चला गया। अग्निवाहन ने राजा बनकर प्रजा पर नाना प्रकार के अत्याचार शुरू कर दिए। प्रजा त्राही त्राही करने लगी। उधर जिमुतवाहन जंगल में रहकर तपस्या कर अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। एक दिन जब वह भगवत भजन कर रहा था तो उसे एक बुढ़िया के रोने की आवाज़ सुनाई दी। जिमुतवाहन तत्काल उस बुढ़िया के पास गया और उससे रोने का कारण पूछा। बुढ़िया बोली, हे तपस्वी, मेरा एक ही पुत्र है। यहाँ एक दानव रहता है। आज रात वह मेरे पुत्र को खा जाएगा। इस पर राजा जिमुतवाहन ने बुढ़िया से कहा, हे माता, तुम दुखी मत हो। अगर यह शरीर किसी के परोपकार में भोजन बन जाएगा तो मैं धन्य होऊंगा। बुढ़िया ने राजा की बात नहीं मानी पर राजा जिमुतवाहन अपनी बात पर अडिग रहा। अंततः बुढ़िया को उसकी बात माननी ही पड़ी। सायंकाल बुढ़िया का बेटा वापस आया। बुढ़िया ने उसको सब हाल बतलाया। इस पर पुत्र नहीं माना। उसने राजा से वापस जाने को कहा। राजा अपनी बात पर अड़ा रहा। फिर बुढ़िया ने बेटी को समझाकर राजी कर लिया। इस प्रकार ही राजा विक्रम जिमुतवाहन उस दानव का भोजन बन गया। बुढ़िया का बेटा बच गया। अब बताओ कि जिमुतवाहन का यह परोपकार कैसा था? तुम्हारा न्याय क्या कहता है? बेताल के इस प्रश्न पर विक्रम कुछ देर खामोश रहे, फिर बोले, इसमें कोई परोपकार नहीं है बेताल। वह कैसे राजा विक्रम, कैसी बात करते हो? जिमुतवाहन ने उस बुढ़िया का कितना बड़ा उपकार किया, क्या यह परोपकार नहीं माना जाएगा? विक्रम ने कहा, बेताल सुनो, सच्चा परोपकार निस्वार्थ होता है। मोक्ष और पुण्य की कामना से ही राजा जिमुतवाहन ने अपना बलिदान दिया था। इसमें उसका अपना स्वार्थ आ गया। फिर जो अपने पुत्र के लिए कुछ न कर सका वह दूसरों के पुत्र का उपकार करे, यह तो अनुचित है। जिमुतवाहन को अपने बेटे अग्निवाहन के समक्ष झुकने के स्थान पर अपने प्राण त्याग देना था। अग्निवाहन को राजकाज सौंपकर जिमुतवाहन ने अपनी प्रजा पर दुखों अत्याचारों का पहाड़ तोड़ दिया। राजा विक्रम की बात सुनकर बेताल खामोशी से सोचता रहा। फिर बोला, तुम ठीक कहते हो राजा विक्रम, तुम्हारा न्याय सत्य है। इसके साथ ही वह अट्टहास करने लगा। भयानक अट्टहास करता हुआ वह वापस आकर एक बार फिर उसी पेड़ पर लटक गया। इस बार विक्रम को क्रोध न आया। उन्होंने बेताल को उठाकर फिर कंधे पर रख लिया और आगे चलने लगा। तो आज की कहानी में बस इतने। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।